पहले ये सॉल्व कर लो, सामने जो दिख रहा है वो सॉल्व कर लो, और फी बी। और मेरे को मुझे वापस बोल रहा हूँ मैं ना, तो मेरे को किसी ने पीडीएफ भेजा, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला था मल्टीप्लीकेशन के कम से कम 25 प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे अलग अलग लेके, 3 by 3, 2 by 3, 3 by 2, 2 by 2, अलग अलग लेके मल्टीप्लीकेशन के मेरे को मांगता 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 50 प्रॉब्लम। और रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो भी। अब ये को फैक्टर वाला भी आ गया, ये भी प्रॉब्लम करने की, 10 प्रॉब्लम तो भी सॉल्व करने के दिन से को फैक्टर निकालने का, सिर्फ सिर्फ को फैक्टर निकालने। चलो चलो करो। चलो आंसर बोलो क्या आ रहा। ये आंसर है ना, मेरे को मत भेजो, सबको भेजेंगे ना, क्या होता है, नहीं नवेद है ना, नवेद सना भेजा उन्होंने, आंसर भेजे सबने। मेरी मेरी राय ये है कि सबको भेजेंगे तो बेहतर है। को फैक्टर फाइनल बोलो क्या रहा। तस्लीम ने भी भेजा, पर वो तुम सबको ऑल भेजो वापस, तो देखो एक दूसरे को वेरीफाई करने में आसानी हो जाती है, चेक करने में।
नवेद ने भेजा, तस्लीम, सना तुम भी भेजो। सना का गलत हो गया शायद, देखो। हसन हुसैन का आंसर ये देखो, अभी ये इसमें से समझ में आता है। नवेद का 2 - 2 -1 1, हसन का 2 - 2 -1 1, तो हसन का, हुसैन का, नवेद का सेम आया। सना का देखो 2 - 2 -1, हाँ सही हो गया, वेरी गुड। कंफर्म हो गया अपने ये 4 मार्क, 4 मार्क अहमद, वेरी गुड, वेरी गुड अहमद। देखो ये 4 मार्क कंफर्म 4 मार्क हो गए। 4 मार्क सिर्फ ये क्या है, एक्चुअली 2 हिस्से हैं, एक को फैक्टर है, 3 हिस्से एक्चुअली, 3 को फैक्टर, एडजॉइंट और फिर इनवर्स है, ऐसे 3 है, 3 स्टेप है। तो अपन ने को फैक्टर देखे, अभी सिर्फ को फैक्टर देखे, को फैक्टर देखे। चलो आगे पढ़ेंगे, फिर करेंगे तुम प्रैक्टिस 15-20 लेके अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। सबको आ रहा तो फिर बाद में देखो, इसमें अक्सा का है कुछ, मेरे को दिख नहीं रहा। अक्सा का पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हो अक्सा, कल भी ऐसे आंसर्स नहीं थे, है ना। रिफा का आया, अक्सा, अनस क्यों सता रहे मालूम नहीं मेरे को। मतीन, मतीन का आया, सॉरी मतीन का आया। अक्सा अनस थोड़ा सा मेरे को सता रहे आजकल, अक्सा आज नहीं है। फिट कर दी पता नहीं, चलो ठीक है। चलो, तो मतलब मेरे एक बात मतलब क्लियर हो गई, को फैक्टर समझ में आया, को फैक्टर। लेट अस गो टू एड जॉइंट। को फैक्टर आ गया समझ में, एड जॉइंट इसके आगे का हिस्सा रहता है। एड जॉइंट मतलब क्या, चलो देखते हैं एड जॉइंट मतलब क्या, सी व्हाट इज एड जॉइंट। एड जॉइंट मतलब क्या, राइट। देखो ये मैट्रिक्स दिया उन्होंने 1 2 3 2 - 3 4 1। अब ये क्या, पहले पहले देखो एलिमेंट लिख लिए, पहले वही स्टेप है, पहले एलिमेंट लिख लिए, सब लिखे कि एलिमेंट, एलिमेंट लिख लिए, फिर माइनर निकाले और एडजॉइंट भी होगा, 3 चीजें आ गई, सॉरी, है ना। देखो एलिमेंट एक के नीचे एक आ गए, 2 3, पहले ये एलिमेंट, फिर ये, फिर ये और ये चारों आ गए क्या, देखो चारों आ गए। फिर M11, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 1 आया। उधर ही उन्होंने क्या करे, आगे लिखने के बजाय नीचे लिख दिया, एडजॉइंट भी इधर ही निकाले। तो अगर ये सेम रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज हो गया। क्लियर, इधर ही समझना, शॉर्टकट में। तो 1 -4 3 2 आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। हाँ अब आगे जब एडजॉइंट निकालने का है, मैट्रिक्स अगर निकालने का है, ये को फैक्टर थे, को फैक्टर थे, को फैक्टर थे। अब इसको अगर मैट्रिक्स में लिख दूं मैं, तो उसको एडजॉइंट बोलते हैं। इसको मैट्रिक्स में लिख दूं, हुआ नहीं, देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा मैंने, वो चांस वो वैल्यू, पहली वाली पहली 1 4 3 2, देखो लिखा के मैट्रिक्स फॉर्म में, AIJ 2/2 मैट्रिक्स लिखा गया। अपन अभी मैट्रिक्स नहीं लिखे थे, अभी क्या मैट्रिक्स लिखने का, एडजॉइंट नहीं हुआ। उसका जो मैट्रिक्स आया, उसका अगर ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम और कॉलम को रो, रो के कॉलम, आए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का, उसको एडजॉइंट बोलते हैं। सिंपल, समझ में आया क्या। हाँ लिखता मैं इधर, पहले एलिमेंट लिखने के, बराबर, फिर माइनर निकालने का, फिर क्या, एडजॉइंट, एडजॉइंट एलिमेंट, हाँ एडजॉइंट एलिमेंट, कुछ तो अपने को बीच में नाम देना पड़ेगा ना उसको, एडजॉइंट एलिमेंट। फिर उसका क्या लेने का, उसका ट्रांसपोज लेने का, रो का कॉलम और कॉलम का रो करने का, उसका ट्रांसपोज लिए तो क्या मिलता अपने को, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता, मैट्रिक्स। पहले एलिमेंट लिखने के, फिर माइनर निकालने का, फिर को फैक्टर निकालने का, को फैक्टर इधर को फैक्टर बोलता मैं इसको, है ना, एडजॉइंट बोलता निकाल को, अपन जो बोल रहे हैं वो करेंगे ना, को फैक्टर बराबर, को फैक्टर निकाले, को फैक्टर का जो आया मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लिए तो एडजॉइंट मिलता। लिखो चलो, पहले एलिमेंट लिखने का, फिर माइनर निकालने का, फिर को फैक्टर निकालने का, उसका ट्रांसपोज लिए तो एडजॉइंट मिलता। वो चे ना, सेम। अभी क्या करे, सिर्फ उन्होंने अपने कहा था, या तक अपने किए थे, ये अपने को मालूम था, सिर्फ उसका ट्रांसपोज ले लिए अपन ने, जो किया उसका ट्रांसपोज लिए तो क्या होगा। अब ट्रांसपोज मतलब क्या, वापस याद दिखाता मैं, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम और कॉलम करो, 1 3, ये देखो, ये सॉरी, ये इधर, ये 1 1 -4, ये रो है, इसको बना दिए कॉलम,
सही है। देखो 1 - 4 को बना दिए कॉलम, 1 - 4 को बना दिए कॉलम, 1 - 4 को बना दिए कॉलम, 1 - 4 को बना दिए कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए। तो रो को कॉलम बनाने का पहले रो को बराबर उठा के एक एक करके करने, इसमें गलती होती कभी कभी। हाँ, इसमें गलती क्या होती है, पहले रो को सेकंड रो ट्रांसफर करने में कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता। तो पहले ये लेने का और ये लिख देने का सीधा सीधा, फिर ये लेने का और ये इसको खड़ा कर देने का, आड़े को खड़ा कर देने का, आड़े को खड़ा करने का। ये हो गया एडजॉइंट। कुछ है क्या डिफिकल्ट, बोलो मेरे को। एडजॉइंट खत्म हो गया। दो हिस्से हो गए, मतलब अपना को फैक्टर निकला, अपना को फैक्टर निकला और एडजॉइंट निकला। और फिर इसके बाद में तीसरा है इनवर्स, फिर तीसरा है इनवर्स, फिर तीसरा है इनवर्स। को फैक्टर हुआ, एडजॉइंट हुआ, आगे इनवर्स। इनवर्स का डायरेक्ट एक प्रॉब्लम है जो अपन सॉल्व करेंगे। चलो, को फैक्टर हो गया, फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, 3 by 3 का एडजॉइंट निकाले। और अब इनवर्स मतलब क्या, देखो इनवर्स मतलब क्या, डिटर्मिनेंट से जो मैट्रिक्स आया, अभी मैट्रिक्स आया ना अपना आंसर, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करे तो इनवर्स निकलता, बस इतना चाहिए। एडजॉइंट को, एडजॉइंट जो अभी आया ना अपना, वापस लिखता मैं, एलिमेंट लिखे, वो स्टेप बार बार लिखूंगा मैं। एलिमेंट लिखे, माइनर लिखे, को फैक्टर लिखे, को फैक्टर फाइंड आउट किए, को फैक्टर के बाद ट्रांसपोज लिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिला, एडजॉइंट के बाद में डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट से डिवाइड किए, एडजॉइंट को, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड किए तो इनवर्स मिलता। ये स्टेप्स है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहली स्टेप एलिमेंट लिखो, दूसरी स्टेप माइनर लिखो, तीसरी स्टेप को फैक्टर लिखो, चौथी स्टेप ट्रांसपोज लो, मतलब एडजॉइंट हो गया। पांचवा स्टेप डिटर्मिनेंट निकालो, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, इनवर्स निकलता। लिखो, 6 स्टेप्स लिखो, 6 स्टेप्स। और ये तुमको क्या देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे 6 स्टेप्स, मैंने जो बोला ये परफेक्ट याद रख, बस स्टेप्स याद रखने के अपना चैप्टर खत्म। और इसके वजह से यह समझ में आता कि ए सिंगुलर क्यों मांगता, क्यों नहीं मांगता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आएगा तो डिवाइड 0 से नहीं होगा, तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। इसके वास्ते डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं मांगता, नॉन सिंगुलर मांगता। एक्चुअल फॉर्मूला ये है। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में वो समझ में नहीं आ रहा था, यह समझ में आ रहा कि वो डिवाइड है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया हुआ है। स्टेप्स लिखो, 6 स्टेप्स में इनवर्स निकलता, 6 स्टेप्स में इनवर्स निकलता। 6 स्टेप्स में पहले एलिमेंट वैसे के वैसे लिख देने के, फिर बचे हुए कट कट करके माइनर निकालने का, माइनर निकालने के बाद को फैक्टर निकालने का, को फैक्टर का फॉर्मूला ए आई जे इज इक्वल टू -1/i+j/m(i)j। फिर उसके बाद में ट्रांसपोज लेने का, रो को कॉलम, कॉलम को टू ट्रांसफर करने के। तो जो ट्रांसपोज लेने के बाद ये भूल जाते लोग, ट्रांसपोज लेना भूल जाते बहुत सारे बच्चे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आएगा वो एडजॉइंट रहेगा, उसके बाद में डिटर्मिनेंट निकालने का, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स। स्टेप्स लिखे। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इनवर्स, अभी वो मैं बाकी नहीं करते बैठता। ये देखो, इफ ए इज इक्वल टू दी फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। चलो देखो, अभी उन्होंने क्या वो 1 1 वगैरह नहीं लिखे, डायरेक्ट M1 1, क्योंकि एलिमेंट लिखना जरूरी है, हम तो लिखेंगे, पर इन्होंने नहीं लिखे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो M1 1 कितना आ गया, 3 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, ये आ गया, ये समझ में आ गया। ये जहाँ पे ये ऑड है वहाँ पे चेंज करने का, तो वो भी आ गया, 3 का 3 आ गया, 4 का -4 हो गया, -2 का 2 हो गया, है ना, जो ऑड है वहाँ पे चेंज हो गया, तो एडजॉइंट आ गया। 3 4 2 है क्या, मैट्रिक्स आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब इसका 3 - 4 ये लिखे नहीं उन्होंने, पहले को फैक्टर लिखने का ना, को फैक्टर लिखना रह गया, को फैक्टर लिखना चाहिए ना। 3 - 4 बहुत ही शॉर्टकट मारे उन्होंने, सारे स्टेप्स से 3 - 4 2 2। और इसको क्या करने का, इसका ट्रांसपोज लेने का, बराबर ना। ये को फैक्टर है, को फैक्टर आया,
कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिए तो एडजॉइंट आ गया। देखो 3 है ना, 3 ये रो या कॉलम बन गई तो एडजॉइंट आ गया। तो पहले एलिमेंट उन्होंने नहीं निकाले, अपन लिखेंगे पहला एलिमेंट, दूसरा माइनर, तीसरा कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिए तो एडजॉइंट आ गया। फिर डिटर्मिनेंट निकालने का। देखो डिटर्मिनेंट किसका, ओरिजिनल का, नहीं तो भूल जाएंगे इसका निकाल लेंगे एडजॉइंट का, नहीं ओरिजिनल ए का डिटर्मिनेंट निकालने का। ए का तो क्या आएगा, 6 माइनस माइनस 8, तो 6 प्लस 8 तो 14 आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, अभी उसको डिवाइड करने का। क्लियर, डिवाइड करेंगे किसको, जो को फैक्टर एडजॉइंट आया है उसको कितने से, 14 से डिवाइड करने का। देखो देखो 1/14, सीधा खत्म आंसर, इनवर्स। समझ में आया, मेरे को लगता है समझ में आएगा। अपन ने अपने जो स्टेप्स है वो पूरे लिखने के, ये ई वगैरह के साथ लिखने के। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैटर क्लोज। एडजॉइंट इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड फिनिश, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड फिनिश। चलो लिखो, सॉल्व करो। ये a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 3, और a इनवर्स निकालो। a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 3, 2 माइनस 2 4 3, a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 3। अब मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तो स्क्रीन शायद दिखेगा नहीं आपको, तो फिर भी आपको जरूरत भी नहीं है स्क्रीन की। मुझे लगता है ये आंसर, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। अपना चैप्टर ही खत्म हो गया। प्रैक्टिस करेंगे हम, कल भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब कल इंपॉर्टेंट है दिन, ग्रुप पे डालोगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल इसी का। तो मेरे को कुछ और बातें, जो 25% वाला फंडा है ना, वो मेरे को कल समझाना आपको। 25% वाला फंडा जो है ना, वो जो सिलेबस में 25%, हाँ वो मेरे को समझाने का। इसके वास्ते मैंने वो आधा चैप्टर छोड़ के ये कंप्लीट किया। चलो पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर मैं तब तक दूसरा वो, यही वीडियो जो है रिकॉर्डिंग आज का अपलोड कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। हाँ, आज का ये वीडियोस रिकॉर्ड अपलोड कर रहा हूँ। चलो करे सॉल्व, देखो बराबर आया कि नहीं आया, तो मेरे को बोलो तो मैं समझाता। फिर वापस कोई स्टेप समझ में नहीं आई, 6 स्टेप्स हैं। एलिमेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइन, ट्रांसपोज करके, डिटर्मिनेंट और डिवाइड। इसके एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, एमसीक्यू बहुत अच्छे आते हैं। एमसीक्यू ढूंढो नवेद, वो एमसीक्यू भेजना नहीं है, 50 एमसीक्यू पीछे लगो, मैथ्स के एमसीक्यू के पीछे लगो, जेई क्रैक करने का भाई मेरे को अपने। ये 15 बच्चे जो अपने बैच के हैं ना, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे दबा के निकलने मांगता, 15 अभी 15 के 15। अब दुनिया के बहुत आगे निकल गए आप, बहुत आगे पढ़ रहे। बाकी बच्चों का एडमिशन ये वो चक्कर में चले गए सब, अपन बहुत आगे निकल गए, लगा करम है। हॉस्पिटल से क्लास लिया मैंने इससे, बहुत बहुत मेरे को एक, क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है तुम्हारे बैच के बारे में। कुछ ना कुछ करके रहेंगे पक्का, दुआ करो।
हैंड रेस करके बोलो अगर हो गया तो। ओके, नवेद का हो गया। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या करने का अपने को, ये 2x2 का था, अपने को क्या सॉल्व करने का, 3x3 का। 3x3 का सॉल्व करो और ये एक्सरसाइज करो सारा। अभी तक ये पेज नंबर 49 तक जितने भी है को फैक्टर के वाले और ये वाले, ये सारे के सारे आज मेरे को पीडीएफ मांगता, मतलब रात को बैठने का क्या करने का तुम तुम्हारा देखो, वही से सारा देखो। ये सारा एक्सरसाइज मेरे को मांगता है। एग्जाम्पल 3 भी है, सॉल्व एग्जाम्पल है, इसके एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज पूरा मेरे को मांगता मांगता मतलब आज, है ना। मिसलिनियस भी है, 2A और 2B भी है, तुरंत है 2A 2B साथ में। ये 12 ये 15 कुछ प्रॉब्लम है। देखो, फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिस के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री। कोई भी अगर लिखे हुए नहीं है तो रो कॉलम से कोई भी करे तो चलता। अगर कॉलम बोले तो कॉलम से करने का, या फिर रो कॉलम लिखा हुआ नहीं है, एडजॉइंट मेथड है। एडजॉइंट से भी करो बोल रहे, और एनी एलिमेंट्री बाय एनी एलिमेंट्री ऐसा। तो ये सारे के सारे कितने प्रॉब्लम है देखो, 20 प्रॉब्लम अपने को ये सॉल्व करनी है। फिर एप्लीकेशन अपन देखेंगे क्या है ना। ये 20 प्रॉब्लम और वो सॉल्व वाले कुछ 15 10 12 जो रहेंगे, पूरे के पूरे सॉल्व करो। 35 प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने मन है, मेरे को नहीं मालूम। एक्सरसाइज भी और मिसलिनियस 2A भी, पूरा पूरा एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड दोनों होने मन। ठीक है, कंप्लीट करो, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट मांगता है, आज बैठो रात को प्लीज प्लीज। चलो।